हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इस महीने वो कौन से रिकॉर्ड हैं नवंबर के महीने में जो कि टूटने वाले हैं और क्यों, उसके पीछे क्या कारण है, हमारे जीवन में इसका क्या प्रभाव होगा, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को पूरा और बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आप लगातार 2025 में देख रहे थे कि गृहस्थितियाँ जो है तो बहुत अनुकूल नहीं थी, परंतु अब नवंबर के महीने में गृहस्थितियाँ धीरे धीरे पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही। कौन कौन से ग्रहों के क्या परिवर्तन होने हैं, उनके प्रभाव क्या होने, सभी कुछ इस नवंबर के महीने के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले गृहस्थितियों के चेंज को समझ लेते हैं। बात करें सूर्य की तो इनका परिवर्तन 16 नवंबर को वृश्चिक राशि पर होने वाला है, जो कि बहुत अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि अभी तक ये नीच अवस्था को 16 तारीख तक प्राप्त रहेंगे, उसके बाद इनका परिवर्तन वृश्चिक में हो जाएगा। तो ये अच्छा बदलाव है। चंद्रमा की बात करें तो इनका परिवर्तन होता रहता है 2.25 दिन में। मंगल भी इस समय अपनी ही राशि वृश्चिक पर गोचर कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और बुध वर्तमान में अभी स्वयं की ही राशि पर है, परंतु 23 तारीख को इनका परिवर्तन आपकी ही राशि तुला पर हो जाएगा। और क्षमा करिएगा, बुध इस समय वृश्चिक राशि पर है और 23 तारीख को ये आपकी राशि पर आ जाएंगे, तुला राशि पर। तो बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि पर इनका गोचर काल है, जो कि कुछ और भी स्थितियां हैं जिनके प्रभाव हैं, जो कि ठीक ठाक है। हमने इसके पहले चर्चा की थी, यदि आपने नहीं देखा देख सकते हैं। परंतु बुध का ये गोचर काल 23 तारीख के बाद जो होगा, 23 तारीख को, तो वो थोड़ी अभी से बेहतर होगा। इसके अलावा हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र का गोचर काल इस महीने 2 बार होगा। गुरु की बात करें तो गुरु का परिवर्तन नहीं है, देवगुरु बृहस्पति का। गुरु इस समय कर्क राशि पर गोचर कर रहे हैं, आप लोग जानते ही होंगे। शुक्र के 2 परिवर्तन हैं। पहले तो 2 नवंबर को ही ये अपना गोचर काल बदलेंगे और स्वयं की ही राशि यानी कि आपकी ही राशि तुला में आ जाएंगे, और फिर 26 तारीख को पुनः से परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि पर गोचर करना शुरू कर देंगे। और शनि देव का भी इस महीने परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि वक्री अवस्था को मीन राशि में गोचर कर रहे थे, वक्री अवस्था को प्राप्त करके, परंतु अब ये वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था को प्राप्त होंगे, जो कि इस महीने के लास्ट में ही लगभग 28 तारीख को ये मार्गी अवस्था को प्राप्त होंगे। और राहु इस समय कुंभ पर ही है और केतु सिंह पर, परंतु इनके भी नक्षत्र परिवर्तन इस महीने होंगे। तो आपने देखा कि कई ग्रहों के जो चेंज हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, और यही कारण है, कहीं ना कहीं आप देख भी रहे हैं कि लगभग सभी ग्रह अपनी स्थिति में चेंज ला रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड टूटने जा रहा है कि सभी ग्रह एक साथ ही परिवर्तित इस महीने कर रहे हैं, और कई ग्रह पॉजिटिव बदलाव भी अब देने की स्थिति में आ रहे हैं, क्योंकि लगातार 2025 में नेगेटिव प्रभाव कहीं कहीं दे रहे थे। परंतु कुछ ग्रह हैं जो कि अभी भी बहुत पॉजिटिव स्थिति में नहीं है, उनके भी कुछ प्रभाव होंगे, हम सावधानियां को भी समझेंगे क्या रखनी होंगी। तो अब बहुत ध्यान से समझिएगा अब हम क्या प्रभाव मिलेगा, चाहे वो आपके हेल्थ की बात हो या एजुकेशन, मैरिज लाइफ हो या लव लाइफ हो, व्यापार हो या तो नौकरी हो, सभी की हम चर्चा, इन्वेस्टमेंट इत्यादि की सभी की चर्चा करेंगे। और आने वाले समय में भी आप जो है तो समझने और भी वीडियो आएंगी, जो कि इस महीने कुछ योग संयोग भी बनने वाले हैं। बहुत ही उनके जो है तो मौके कम मिलते हैं, उनके प्रभाव भी अलग अलग अपने अपने होते हैं।
तो समझिएगा। चलिए अब हम समझते हैं कि इस महीने में क्या प्रभाव इन गृहस्थितियों का हमें मिलेगा। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना सामान्य है। थोड़ा स्टार्टिंग में अभी थोड़ी चिंताएं रहेंगी, परंतु ये स्थितियां सुधर जाएंगी जल्द ही। और ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक कहा जाएगा, बहुत अच्छा तो नहीं परंतु हाँ ठीक ठाक कहा जा सकता है। और बात करें विद्यार्थियों की, जो स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिए ये समय थोड़ा सा एक ऐसा समय है जो कि मेहनत तो करवाएगा परंतु रिजल्ट भी देगा। मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, और यदि मेहनत करने से बचेंगे तो फिर सीधी सी बात है रिजल्ट भी मिलने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी, या कहा जाए कि ना के बराबर हो जाए। इस समय जो लव पार्टनर हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा जीवन में एक ऐसा बदलाव जो कि आप चाह रहे थे कि लव लाइफ में समस्याएं लगातार चल रही हैं और कहीं ना कहीं जीवन में बहुत कुछ उथल पुथल है लव लाइफ में, और एक से एक समस्याएं आए दिन कोई ना कोई समस्याएं चल ही रही हैं। यानी कि लव लाइफ में आप लगातार एक ऐसा माहौल देख रहे थे कि जो कि आपके विपरीत ही था, निगेटिव ही था, परंतु अब उसमें परिवर्तन आएगा और आपके जीवन में लव लाइफ में चेंज और पॉजिटिव चेंज देखने को मिल सकता है। और हम बात करें जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस महीने थोड़ा सा सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि कई बार जल्दबाजियां आप कर सकते हैं, और जो कि कुछ मौके भी इस महीने मिलेंगे। आने वाले समय में हम उनकी चर्चा करेंगे, तो उस समय आप फायदा ले सकते हैं, बेनिफिट उठा सकते हैं। और इसके अलावा हम बात करें जो व्यापारी वर्ग हैं, तो व्यापारियों के लिए ये महीना एक ऐसा कहा जाए कि अवसर बन सकता है जो कि आपके व्यापार में एक बड़े बदलाव की तरफ ले जाए। और व्यापार में जो आपने पहले मेहनत की है, आपने संघर्ष किया है, हो सकता है उसका रिजल्ट अब दिखना शुरू हो, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि लगातार आप मेहनत कर रहे होते हैं और बार बार वो मेहनत लगता है कि बस व्यर्थ हो गई और उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है, परंतु अभी वो रिजल्ट दिखना शुरू होगा इस नवंबर के महीने से। तो काफ़ी अच्छी बात है कि आगे चल के इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है, और ये नवंबर का महीना कहीं कहीं एक पॉजिटिव प्रभाव की शुरुआत हो सकती है आपके व्यापार को लेकर। तो व्यापारियों के लिए अच्छा ही कहा जाएगा। बात करें दाम्पत्यों की, यानी कि मैरिज लाइफ की, तो मैरिज लाइफ के लिए समय अच्छा कहा जाएगा। मैरिज लाइफ में प्रेम प्रसंग एक ऐसा मौका जो कि कई बार आपको लगता है ना कि भाई हम बहुत समय हो गया, अब जीवन में तो कुछ एक कहा जाए कि लड़ाई झगड़ा का घर बन के रह गया है। तो ऐसी यदि स्थितियां बनी हुई थी, यानी कि दाम्पत्य जीवन में लगातार समस्याएं झेल रहे थे, तो अब इसमें सुधार होने की संभावना है। परंतु यहाँ एक बात का थोड़ा अभी स्टार्टिंग में ध्यान रखिएगा कि अहंकार से बचना है, आरोप प्रत्यारोप से बचना है। हाँ, यदि आप गलत हैं तो फिर आपके लिए मुश्किलें थोड़ी अभी स्टार्टिंग में हो सकती हैं, परंतु यदि आपका पक्ष सही है तो आपको कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने रिश्तों के प्रति समर्पित हैं तो फिर आपके जीवन में काफी सुधार की संभावनाएं देखी जा सकती है। पर एक चीज ये भी ध्यान में रखिए, यदि रिश्तों के प्रति समर्पित नहीं है, और बहुत सारे लोग मैरिज लाइफ में होते हुए भी उनका मन भरता नहीं कई बार और अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति यदि है तो फिर मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं, ये भी ध्यान रखिए। बात करें जो लोग नौकरी पेशा में हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए एक बड़ा अवसर है। यह महीना कह सकते हैं कि गेम चेंज करने वाला हो सकता है। चाहे पद प्रमोशन की बात हो, सैलरी बढ़ाने की बात हो, या आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, यानी कि नौकरी पेशा से जुड़े हुए लोगों के लिए ये महीना काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव
और जीवन में बड़े बदलाव की ओर ले जा सकता है। तो बहुत ही अच्छा अवसर है मिला। हमने अभी कुछ दिन पहले ही चर्चा की थी और गुरु परिवर्तन की हमने चर्चा की थी, उसमें हमने इसमें विस्तार से चर्चा की है। तो बहुत ही अच्छा है करियर के हिसाब से नवंबर का महीना, यानी कि नौकरी चाकरी यदि आप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। तो ये महीना देख रहे हैं कि लगभग अच्छे परिणाम दे रहा। कुछ थोड़ी बहुत सावधानियां हैं जो कि उन्हें भी हमें ध्यान में रखना है और क्या उपाय करना चाहिए भी समझ लेते हैं। उपाय के रूप में आप भगवान भास्कर की आराधना करिए, आप नित्य प्रति योग प्राणायाम करिए, ध्यान इत्यादि करिए, भगवान भगवान भास्कर को अर्घ्य दीजिए और साथ में उमा महेश्वर की भी आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हों और आपके जीवन में कल्याणमय स्थिति बने। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि कभी कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि मात्र गोचर के आधार पर निर्णय लेने से कई बार वो चीज़ें सही होती, कई बार नहीं होती। इस बात का ध्यान रखिए। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।